ज्यों बुलावें त्यों बोलै स्वामी कुदरत गौण मारी। साध संग नाम जप गायो जो प्रभु की अत प्यारी। साध संग नाम जप गायो जो प्रभु की अत प्यारी। जुग जुग टल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन ते पवित्र गुरु के अंदर हाजियां भारी साध संगत जी, आपां सारे भागां वाले हाँ जो समय विचों समा कढ के पूरे गुरु संग अपना जीवन सफल बनाने का यतन कर रहे हाँ। गुरु गोबिंद सिंह बख्श की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर की प्रतीत न आई है शब्द न लागो भौ। उस सुख न उपजै भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। गुरु कहते सतगुरु की प्रतीत नहीं आई, शब्द नाल प्यार नहीं पिया। भावें 100 वारी आओ तो 100 वारी चले गुरु घर, शब्द न लागो भौ। बाबा प्रिथी चंद गुरु रामदास साहिबजादा है पर शब्द नाल प्यार नहीं पिया। बाबा राम राय जो गुरु हरिया साहब का साहिबजादा है 7वें पातशाह का, पर शब्द नाल प्यार नहीं पिया। भाई लैना जी ने भाई जो तो शब्द ही सुनिया सी ना मेरे ठाके जा जिंदगी राम बसे मन मान शब्द नाल प्यार पै गया। भाई लैन दूसरे पातशाह गोबिंद जी बने। बाबा अमरदास जी ने बीबी अमरो जी के शब्द सुनिया सी ते बाबा अमरदास जी शब्द ने सत नाल प्यार पिया ते गुरु अमरदास जी बने। विचार कहने बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे जो इतिहास साझा करते हैं आप। बाबा बंदा सिंह बहादुर का पहला नाम ਸੀ लक्ष्मण दास। लक्ष्मण दास का जन्म है जो कश्मीर के इलाके में जिला पुंछ पिंड रजौरी में होया। 27 अक्तूबर 1670 को बाबा रामदेव के घर। लक्ष्मण दास शिकार करता सी जो 1683 की गल करिए आप। 14 साल की उम्र थी। अपने साथी नाल शिकार करन गया। जो लक्ष्मण दास ने हिरनी का शिकार किया, जो हिरनी मार किया उस पेड़ विचों 2 बच्चे निकले, तट के सामने मरे लक्ष्मण दास के। तो इसने उस समय ही तीर सिट दिता। उस तो बाद ये मन में बराग आ गया। उस तो बाद लक्ष्मण दास जानकी दास का चेला बनया। जानकी दास ने एक बार लाहौर आया, उत्थे सी राम जी दास। उन्होंने शादियां विचार साझियां हुई। जो विचार साझी की जानकी दास हार गया तो राम जी दास जित गया। लाहौर की मैं गल कर रहा जी। फिर माधोदास बरागी छड़ के जानकी दास नूं राम जी दास का चेला बन गया। राम जी दास को कुछ प्राप्त नहीं होया। उस तो बाद माधोदास बरागी नंदेड़ आ गया, औगणनाथ का चेला बनया। औगणनाथ को महीना चढ़ाई कर गया। जो नड़ेरे डेरा सी औगणनाथ का उसका सारा जो चार्ज आ ये माधोदास बरागी को आ गया। गुरु जी कहते गुरु गोबिंद सिंह जी तख्त दौलत तो चल के दक्षिण वाल पहुंचे, नंदेड़ पहुंचे। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी जिथे दादू की समाध सी उत्थे पहुंचे। दादू चढ़ाई कर गया तो वह जो चेला सी उसकी चेतराम उस समय गुरु जी ने वो विचार सुने। चेतराम कहने के गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भी नंदेड़ के एक माधोदास बरागी का डेरा बहुत बड़ा, जे मैं तो हम सलाह लवां तुसीं डेरे ना जाओ। जे चलो चले भी गए तुसीं तां उहदा तख्त बनाया एक, उन्होंने रिद्धियां सिद्धियां बहुत प्राप्त ने। माधोदास बरागी नूं साधुओं ने बिठा के वो पालन पुट्ठा भी कर दिंदा।
उस तख्त ना बैठो जाके। गुरु गोबिंद सिंह जी ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ जो डेरे ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचे माधोदास बरागी डेरे नरेड़ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ गुरु जी उस तख्त से जा बैठे। उस समय माधोदास बरागी है नहीं सी उत्थे। जो माधोदास बरागी आया, देखा गया मेरे जो तख्त के उपर बैठा है कोई, उसने इसने बड़ियां कीतियां। उस तो बाद माधोदास बरागी गुरु जी पूछण लग्या ते आप कौन हो? गुरु गोबिंद सिंह कहते पछाणे नहीं तैं? कुछ समा सोच के कहने लगे हाँ जी मैं पछाण, तुसीं गुरु गोबिंद सिंह नहीं हो? गुरु गोबिंद सिंह ने भाई तू कौन? कहना मैं बंदा। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते तू बंदा नहीं, तू बंदा सिंह बहादुर। 5 सितंबर 1708 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ गुरु गोबिंद सिंह जी नरेड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गुरु जी ने कहते माधोदास बरागी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि तू सिंह सज्जना अमृत छकना है? माधोदास बरागी तैयार हो गया, हाँ जी गुरु जी कहते अमृत छका दो। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह ने कहते 5 प्यारों में शामिल हो के खंडा, बाटा, जल, पतासे 5 प्यारों ने 5 ने बल किया, दृष्टि में रखी, पानी का अमृत बन गया। और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर अमृत छकाया सी 5 सितंबर 1708 ਨੂੰ। उस तो बाद तकरीबन 1 महीना बाबा बंदा सिंह बहादुर नरेड़ गुरु गोबिंद सिंह को रहा। उतों मैंने 6 अक्तूबर 1708 ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो 2 पठाना ने वार किया, गुरु गोबिंद जागरण किया, वो भी बंदा सिंह बहादुर ने देख लिया सी। ते 6 अक्तूबर 1708 ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर ਨੂੰ 5 तीर, 5 सिंह, एक निशान साहब, रणजीत नगारा ते हुक्मनामे दिते कुछ। ते तुसीं कहंदे पंजाब वापसी गया सी गुरु ने, कहंदे पंजाब वापसी हुक्मनामे भेज देने, जो तुहानूं हुक्मनामे मिलणगे तां सारे तुहाडे कोल सिंह पहुंच जाणगे जत्थे लै के। बाबा बंदा सिंह बहादुर 6 अक्तूबर 1708 ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਰਾਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ गुरु गोबिंद सिंह जी जो ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਰਖੰਡਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ब्रह्मण आए गुरु गोबिंद सिंह जी कोल, वो कहना जी साढ़े इतने कुतुबुद्दीन रहिंदा, ये हाकम सी जी, इन्हें अपनी फौज रखी सी कुतुबुद्दीन ने। वो हाकम इहो जिहा सी ते जदों जो उहदी फौज सी उन्होंने कहना भी जे किसी दी धी भैन का विआह हुंदा ते पहला मेरे दरबार विच हाज़र होया करे। लोकां दी धीआं भैणां इज्जत ही लुटदा जी, कुतुबुद्दीन दी गल करदे हां। सब तो पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर ने दिल्ली के इलाके में जाके कुतुबुद्दीन का पिंड से कपूरी जाके कुतुबुद्दीन को सोधा लाया। उस जगह पर कब्जा किया बंदा सिंह बहादुर ने। उस तो बाद फिर यह भी पता लग्या कि जो सरहंद का वजीर खां है, वो वजीर खां का पिंड से कुंजपुरा। बंदा सिंह बहादुर ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ। ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੁੰਜਪੁਰਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ जो भेजा करगंडे पिंड तो, वो अपना बाबा आदम जी हैं पुट्टो लिखा उन्होंने, जो एरिया सिद्धू गोल से इन्हों का। बाबा आदम के घर कोई औलाद नहीं थी, लेकिन सिख ने कहा जेकर तुम हरिमंदर साहब जावें तो उस समय सरोवर की सेवा हो रही थी जी। चौथे पातशाह गुरु रामदास जी गुरगद्दी विराजमान सन। बाबा आदम जी सिद्धू बहुत सी, जायदाद बहुत सी, कोठियां बहुत सन,
हर एक सहूलत दी, पर एक घर कोई बच्चा नहीं सी। जो सिख की गल मनी, बाबा आदम जी ने अमृतसर में गया, गुरु रामदास जी को गया तो सेवा कर लग्या गुरु के लंगरां विच। उस समय सरोवर की सेवा हो रही थी, अमृतसर जो हरिमंदिर साहब सरोवर की सेवा हो रही थी। तो गुरु रामदास जी ने दीवान लग्या होया ते बाहर कहते हैं भाई सिखां नूं जिहदी कोई मंग होवे तां दसो। बाबा आदम जी जो पूछा गया, गुरु रामदास जी भाई तेरे कोई मन की मंग हो, उम्र बहुत हो चुकी थी बाबा आदम जी की। तो बाबा आदम जी का शर्म मने तो उन्होंने घर वाली कह लगी बाबा आदम जी की, गुरु जी साढ़े घर कोई पुत्र नहीं है, हर एक सुख सहूलत है, जीवन जायदाद बहुत आ, हर एक सहूलत साढ़े घर, बस उन्होंने पुत्र की दात बख्शो। गुरु रामदास जी कहते भाई ਤੁਹਾਡੇ घर पुत्र पैदा होएगा तो सिक्खी स्वरूप में रखना। बाबा आदम जी के घर फिर भाई भगत ने जन्म लिया। भाई भगत ने गुरु घर की बहुत सेवा की। भाई भगत का पोता सी बाबा फतेह सिंह, जो कि बंदा सिंह बहादुर ने जो हुक्मनामे भेजे सन पंजाब वासियों को, सब तो पहला सिंह हुक्मनामा लैके परचूरी पहुंचा सी। बाबा फतेह सिंह जत्थे लैके पहुंचे रोपड़ के इलाके के। उस तो बाद भाई रूपा है जो भाई साधु आ, इन्हों की पीढ़ी विचों भाई करम सिंह ते भाई धर्म सिंह जत्थे लैके पहुंचे रोपड़ के इलाके गल। उत्थे पहुंचे तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सारी रणनीति तैयार की। गुरु जी ने यह भी कहा बाबा बंदा सिंह बहादुर भी एक तो तुसीं अपने आप को मत्थे नहीं टिकाने, एक तुसीं हंकार नहीं करना। एक ये कहा कि जो भी जंग लानी है जिहड़ा स्थान और निश्चित है आप करना। ही बंदा सिंह बहादुर गया सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। बंदा सिंह बहादुर ने सिंघां दे नाल लैके सब तो पहला तो फिर उधरों रोपड़ के इलाके में बहलोलपुर जे आपां जाइए ना चमकौर साहब नूं, चमकौर साहब उरे 10 किलोमीटर होया, सतलुज दरिया के बिल्कुल कंढे के उपर बहलोलपुर। इत्थे भी वजीर खान की फौज बहुत रखी हुई सी, तोपां भी सन। सब तो पहला सिंघां ने तैयार पर तैयार हो गए बहलोलपुर पहुंचे। आपां जो शेर मुहम्मद खान सिफतां बहुत करते हैं। सिर्फ ने एक बार जो सैफदन शहीद कर लग्या जी वजीर खान आ, तो उदों हाना नारा मारिया सी शेर मुहम्मद खान ने भी छोटे बच्चे इन्हों का की कसूर आ, इन्हों इहो जिहा सजा दो। सिर्फ एक बार नारा मारिया। इसे शेर मुहम्मद खान जो रोपड़ आनंदपुर साहब गुरु जी ने किला आनंदगढ़ छड्डिया सी, उस समय भी जो परिवार पिछोड़े युद्ध होया उस वे इन्हें हिस्सा शेर मुहम्मद खान ने। उस तो बाद चमकौर जंग हुई है, इसका सगा भरा शेर मुहम्मद खान का नार खान भी गुरु जी ने गड्डी चढ़ाया सी, उत्थे भी इन्हें हिस्सा लिया सी। चमकौर की गल कर रहा मैं। उस तो बाद जो बहलोलपुर की गल कर रहा मैं, उत्थे शेर मुहम्मद खान ये दो भतीजे कुछ वजीर खान की फौज पहुंची थी। सिंघां ने कहते उत्थे फिर जंग हुई बहलोलपुर के विच, ते फिर सिंघां ने इन्हों गड्डी चढ़ाया तो वह बहलोलपुर पर भी कब्जा किया। उस तो बाद गुरु बाबा बंदा सिंह बहादुर जो कि सडौरे पहुंचे, जिहड़ा पीर बुद्धू शाह का पिंड सी, जे पीर बुद्धू शाह के जो दो पुत्र सी भगाणी जो शहीद होए सन, पीर बुद्धू का समा सडौरे पहुंचे तो उतो सारी जी लई पता लगी बाबा बहादुर ने कि जो पीर बुद्धू शाह, ये भी गुरु गोबिंद सिंह कहा कि बुद्धू शाह साडा तो सिख सी, ये उस्मान खान ने उसको तसीहत दे के सडौरे के शहीद किया सी। जो सडौरे पहुंचा बंदा सिंह बहादुर फिर सिंघां नाल लैके उत्थे जो उस्मान खान से उन्होंने भी विसाख कराया, गड्डी चढ़ाया, उत्थे गल रखता समाने सडौरे पर भी। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर सिंघां दे नाल आ गया समाने, जिथे जलालुद्दीन जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश धारणा पुतला किया दिल्ली के विच, शाह बेग के बादशाह ये भी जलाल सन, जलालुद्दीन जलाल समाने रहिंदा सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिंघां दे नाल
इस समाने भी फतेह किया। ये जलालुद्दीन बादशाह ते शास्त्रवीर नूं गद्दी चढ़ाया सी। समाने फतेह करने तो बाद एक मुखलिसगढ़ जिहड़ा पैंदा ये जिहड़ा शाहजहां ने बनाया सी जी 1650 दे विच। ते इत्थे उहदा हाकम सी मुखलिस खां। उत्थे बंदा सिंह बहादुर सिंघां नूं नाल लैके पहुंचे। उत्थे मुखलिसगढ़ सी जो उत्थे भी कब्जा किया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। कब्जा करने बाद जो ये मुखलिसगढ़ इहनूं लोकड़ी राजधानी बनाया सी। लोकड़ राजधानी कहने आपां। उस बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिंघां नाल विचार साझी की कि हुण आपां वजीर खां नूं गद्दी चढ़ाउणा है। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जो कि चप्पड़ चिड़ी के मैदान में पहुंचे। जो वजीर खान को पता लग्या कि बंदा सिंह बहादुर उत्थे पहुंचे है, एक वजीर खान ये भी कह दिता सी ये दरबार नौकरी करते सी दो सिख सलौदी ने। ये दराहे कोल पिंड ही पिंड सलौदी, आली सिंह ते माली सिंह। उसनों कहा वजीर खां हाकम ने सरहंद ने भी बंदा सिंह बहादुर के शरीर के टुकड़े करके मैं सरहंद दी गलियां में फिरांगा। वो सिख सन आली सिंह ते माली सिंह जदों वो चप्पड़ चिड़ी के मैदान में पहुंचे तो बंदा सिंह बहादुर सारी गल दस दी। जो नवाब है वजीर खां सरहंद ये कहता है कि बंदा सिंह बहादुर नूं इहो जिहा सबक सिखावांगा कि ਉਹਦੇ शरीर टुकड़े करके मैं सरहंद ਦੀਆਂ गलियां ਵਿੱਚ फिरांगा। बंदा सिंह बहादुर ने यह गल मन में ला ली। ਜਦੋਂ वजीर खां अपनियां फौजां लैके चप्पड़ चिड़ी की जंग में पहुंचे, युद्ध बहुत होया उत्थे, जिस दे विच वजीर खां जो नवाब सरहंद जो बाबा फतेह सिंह अपने कुचो लागे जो गया सी, बाबा आदम जी का पुत्र भाई भगतू का पोतरा बाबा फतेह सिंह। जो युद्ध होया इस बाबा फतेह सिंह ने जो वजीर खां का धन नालों सिर वखरा किया ते इस नूं बाबा फतेह सिंह ने गद्दी चढ़ाया सी। उस बाद चप्पड़ चिड़ी जंग है जो 12 मई 1710 नूं जित्तां प्राप्त कीतियां। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिंघां दे नाल इस नवाब वजीर खां सरहंद नूं जो कि उत्थे इसका धन सिर वखरा किया बाबा फतेह सिंह जी ने, ਉਹਦਾ जो डैड बॉडी थी उतो खिंच के लैके आंदी नवाब वजीर खां सरहंद ਦੀਆਂ गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर ਇਹਨੂੰ घुमाया भी ਤੇ इस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जिस नवाब वजीर खां ने सरहंद ने गुरु जी छोटे साहिबजादे ते माता गुजरों शहीद किया सी, सरहंद दे विच बदला लिया। फिर एक सुल्तानंद पापी जिहड़ा कहता सी भी सप दे जो सपोड़ियां जे छड्ड दित्ता जावे, जिवें कि इकरां वड्डियां हो के तंग करदे ने सानूं तंग करनगे। हालांकि कहते सुल्तानंद पापी ने एक गल कह दी नवाब वजीर खान नूं, हाँ जिहड़ा बशेर मुहम्मद खान की गल की ने कहा कि ये बच्चे बहुत साहिब दे बहुत छोटे हैं तो इहो जिहा तुसीं ना दिओ। पर सुल्तानंद पापी कहण लग्या कि जो सप दे विच सपोड़े हुंदे जेकर हुणे मार दित्ता जावे तां ठीक रहेगा। इस सुल्तानंद पापी नूं भी इसे सरहंद दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गड्डी चढ़ाया सी। आपां गल करते हैं, चलो आपां गल इत्थे लैके आईए। पहलां जो जित्तां प्राप्त कीतियां बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे विच पहली बार खालसे का जो है
खालसा राज कायम किया। खालसे का निशान उत्थे जो चढ़ाया, सब तो पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ते गुरु नानक के नाम का सिक्का चलाया सी। ये भी कहा बाबा बंदा सिंह बहादुर जो जित है गुरु गोबिंद सिंह जित है। उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जो लोहगढ़ नूं राजधानी बनाया। उस तो बाद आप शेर मुहम्मद खां की गल करते हैं।